जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का जो हमारा विषय है वो हम बात करेंगे श्राद्ध के ऊपर। जी हाँ, पितरों के ऊपर अपनी बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक आज का पितरों के लिए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब 1 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 1 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। और श्राद्ध जो है ज़्यादातर लोग सभी करते हैं जो कि मानते हैं। और श्राद्ध हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और हमारे कोई जो ख़त्म हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, ठीक है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए ये सब किया जाता है। और हर श्राद्ध में, हर इन 16 दिन के अंदर 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। इन 15-16 दिनों में हमारे पितृ जो है इस धरती पे आते हैं, अपने परिवार से इच्छा रखते हैं कि वो हमारे लिए मतलब देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ से जाने के बाद वो अपने दूसरे शरीर में चला जाता है, तो फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि दूसरे शरीर में चला जाता है, एक तरफ ये कहा जाता है कि वो यहाँ आते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो यहाँ आते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको ये चीज़ इसी वीडियो में अगर मैं आपको सब चीज़ बताऊं, तो लोग बाग फिर कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं इतनी भी नहीं आपको मैं कोई बात बोलूँगी, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही ओनली श्राद्ध के ऊपर है। मैं फिर वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ के ऊपर भी। आप मेरे को लिख के भेजेंगे तो मैं उस टॉपिक पे फिर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो जो हमारे हम कहते हैं कि हमें काल सर्प हो गए, या मतलब इस तरीके का हमारे परिवार को या हमारे उसको श्राप मिलता हुआ आ रहा है। काल सर्प दोष भी लोग बाग कहते हैं। और इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि काल सर्प दोष जो लोग कृष्ण भगवान, ठीक है, आप लोग कृष्ण भगवान कहते हैं, लेकिन कन्हैया मेरे सामने ही बैठे हुए हैं और मैं औरों से भी लड़ती हूँ कि वो आप सबके भगवान हैं, पर मेरे भगवान नहीं हैं। और वो इस समय हंस रहे हैं देख के कि जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। मैं आज आपको बता दूँ, जो लोग भी कृष्ण को मानते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का दोष नहीं लगता। और उसमें भी एक चीज़ होती है कि आपके कर्म मायने रखते हैं। आपके कर्म किस तरीके के हैं, आप किसको कैसे मतलब वो करते हैं, ठीक है, किस तरीके का आपका नेचर है, कैसे स्वभाव के आप प्राणी हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन बात हम कर रहे हैं आज अपने पितरों की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी। तो देखिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, ठीक है, ऐसी वो उन्होंने भी हमारे लिए किया। आज हमारा वजूद है, हमारा जो भी कुछ है उनकी वजह से है। इसमें पिता का मेन रोल होता है। माँ तो है ही माँ, लेकिन पिता का मेन रोल होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी माँ को संभालने वाला भी हमारा पिता ही है। हमारा सब कुछ जो माँ का है ना, वो भी हमारे पिता से जुड़ा हुआ है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना। तो इसीलिए पिता की वैल्यू को हमेशा सर्वोपरि मानना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमें हमेशा श्राद्ध करने चाहिए, हमेशा, ठीक है। आप वैसे कहीं जाके नहीं कर सकते। पिंडदान, जो बहुत लोग पिंडदान भी कहते हैं, जाके करते हैं। कई तीर्थ स्थलों पे भी जाके करते हैं। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है करने के लिए, ठीक है। जो लोग जा सकते हैं वो करिए, जा करके कोई दिक्कत नहीं है। और पंडितों को उस तरीके से देने के अच्छा है कि खुद आप अपने हाथों से वहाँ गरीब लोगों को खाना खिला करके आएँ।
कुछ कपड़े लत्ते आपको देने हैं तो वाकई में आप उन लोगों को दीजिए जिनको वाकई में ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि उन्होंने आपने दिए और वहाँ के धंधे वाले लोग भी होते हैं कि आपसे ले जाते हैं, आगे जाके वो दुकानदार को बेच देते हैं। वाकई में आजकल ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप करिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि मैंने कहा ना वक्त बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और हमेशा हमें करना चाहिए। और मावस जो आती है साल में एक बार बड़ी मावस आती है, बाकी हर महीने मावस आती है। तो आप चाहें तो साल वाली मावस पकड़ लें। और बहुत से लोग हैं वो हर महीने वाली भी करते हैं, जिनको याद रह सकता है जो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें एक नियम के तरीके से होती हैं। आपको अगर आपने महीने की मावस उठा ली तो आपको हर महीने मावस करनी पड़ेगी। हमारे बड़े बुज़ुर्गों के लिए ही होती है, ठीक है। अगर हम इस काम को करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस तरीके से कुछ करना है। आप पंडित जी को सिंपल खाना जो आप खा रहे हैं उसी में से एक थाली, अगर आपके पास वो भी गुंजाइश नहीं है, देखिए सब तरीके के लोग होते हैं, अगर आपके पास वो भी नहीं है, आप अपने पितरों के नाम से 3 रोटी निकालिए, ठीक है। एक गाय को दे दीजिए, एक कुत्ते को दे दीजिए, ठीक है। और एक रोटी तोड़ के कोई तालाब वगैरह जहाँ पे मछली वगैरह हो वहाँ डालिए। और थोड़ा सा सूखे आटे में चीनी मिला के जहाँ कच्चा कच्चा स्थान हो, जहाँ चैटे चैटियाँ आपको दिखाई दे, वहाँ डालिए। सिर्फ इतना काम आप कर दीजिए और अपने पितरों का नाम लेके, अपने जो भी हैं आपके देवी देवता उनका नाम लेके आप बोले कि आप अपना भोग स्वीकार कीजिए और हम पे जो भी पितृदोष है, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। ये काम आपको श्राद्धों में करना है। अगर आपके ऊपर इस तरीके से कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ जी इस तरीके की बात है, तो आप मेरे कृष्ण का नाम लेके इसको कीजिए। फिर देखिए आपको कैसे एक चेंजिंग आती है। और ज़रूरी नहीं आप कहीं जाके करें, आप अपने श्रद्धा होती है, किसी भी चीज़ के लिए श्रद्धा की ज़रूरत होती है, तो वो जानते हैं हमारे जो पूर्वज हैं कि हमारा बच्चा किस लायक है, ठीक है। तो आपका जो प्यार और आज भी आप उनके लिए अगर कर रहे हैं तो उसी से उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि जो इस चीज़ को महसूस करते हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, उनको मालूम है कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। वो सबको देखते हैं, अपने बच्चों को हर कोई देखता है, चाहे वो इस दुनिया से क्यों न चला गया हो। और बहुत लोग इस चीज़ को साइकोलॉजी बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सोचते रहें, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं है, हकीकत है, ठीक है। आपने नहीं देखा कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकोलॉजी हो गया, बेमतलब का हो गया, बेफालतू का हो गया, ठीक है। तो हमारे ना कुछ देखने से ऐसा नहीं होता कि वो चीज़ धरती पर नहीं है। तो विश्वास करिए और उसमें आस्था रखिए, जो वो ईश्वर है, ठीक है। नाम अलग अलग है लेकिन वो है एक ही, जो सबको देखता है, जिसके लिए सब बराबर है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर। तो किसी को कपड़ा देना है अपने हाथ से दीजिए। खाना अगर आप उस तरीके से नहीं बना सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं पंडित जी को, तो अपने घर में ही बना के खिला दीजिए। अपने घर में किसी कन्या को बिठा के खिला लीजिए। वैसे पंडित जी की मान्यता होती है इसमें, तो पंडित जी को खिला सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। अगर उनकी बीवी को, बच्चों को भी खिलाएं तो अभी ज़्यादा अच्छा है। अगर पंडित जी नहीं है तो आप अपने भांजे भतीजे को या भांजी को भी बिठा सकते हैं, वो भी उसी उसमें आते हैं, अपने भांजे भांजी जो होती हैं, ठीक है। तो आप उनको भी बिठा सकते हैं। और इस काम को आप अपने हाथों से खुद हमेशा कीजिए और हमेशा उनका नाम लेते रहिए। और जब भी आप खाना खाएं तो खाने में से भी आप हमेशा निकालें। और मैं गारंटी से इस चीज़ को कह सकती हूँ कि जो लोग हमेशा अपने खाना खाने से पहले, कुछ करने से पहले उनका नाम लेते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। कभी कोई पितृदोष उनको नहीं नुकसान पहुंचाता, कभी कोई देवी देवता नाराज़ नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ आपका दिल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम
जैसे गंगा जल में कितनी भी आप गंदगी डाल दो, लेकिन फिर भी देखा आपने कि गंगा जल तो गंगा जल ही है। इसी तरीके से आप अपने आप को भी बना लीजिए, और कैसी भी ज़िंदगी हो, कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी खुश ही रहेंगे, हमेशा हर पल हंसते रहेंगे मेरी तरह। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले श्राद्धों में आपके लिए दिन आ रहे हैं इस चीज़ से मुक्ति के लिए। तो आप इस काम को ज़रूर करें, ताकि अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, तो क्षमा मांगने का वक्त आ गया। आप उनसे क्षमा मांगिए और कुछ अच्छा कर दीजिए इस टाइम पे। भूल जाइए और कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, देखिए फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम।